श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण। नवा अध्याय। योग साधना के अंतराय विघ्न। योग से प्राप्त होने वाली विघ्न रूप विभिन्न सिद्धियां तथा ऐश्वर्य, गुण वैषण्य तथा वैराग्य से पशुपत योग की प्राप्ति। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, योग साधन के काल में पहले आलस तथा बाद में व्याधि पीड़ा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्रमाद, संशय, चित्त की अनविस्थिति, अश्रद्धा, दर्शन, भ्रांति, त्रिविध दुख, दो मरस्य, मन में सत्संकल्प विकल्प का होना, निषिद्ध विषयों में मन का लगना, ये कुल 10 प्रकार के विघ्न साधक के योगाभ्यास में उत्पन्न होते हैं। शरीर तथा चित्त के भारीपन के कारण योग में प्रवृत्त न होना ही आलस्य है। धातु वैषम्य, न्यूनाधिक के कारण क्रिया से होने वाले तथा वात पित्त आदि दोषों से होने वाले विकार ही व्याधियां हैं। समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद है। यह करूं अथवा वह करूं, इन दोनों स्थितियों से मिश्रित अनिश्चितता पूर्ण विज्ञान को स्थान संशय कहा गया है। समाधि अवस्था को पाकर भी भवबंधन के कारण योगी के चित्त का लक्ष्य में न ठहर पाना अनवस्थिति चितत्व है। योग के साधन साध्य गुरु, ज्ञान, आचार तथा भगवान शिव आदि में चित्त की वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। समाधि के समीप पहुंचकर अज्ञानता के कारण अनात्म पदार्थों में आत्म ज्ञान रूप विपरीत ज्ञान रखना भ्रांति दर्शन कहा जाता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि देविक, ये 3 प्रकार के सहज दुख बताए गए हैं। इच्छा विघात के कारण चित्त में उत्पन्न विक्षोभ के ही दुख कहा गया है। परम वैराग के द्वारा दुर्मनस्य को नियंत्रित करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण से मिला हुआ यह मन दुर्मन कहा गया है। इसीलिए ऐसे मन में उत्पन्न होने वाला दूषित भाव दुर्मनस्य कहा गया है। योग्य तथा अयोग्य जानते हुए भी अयोग्य विषयों के प्रति हठ पूर्वक आसक्ति रखना ही विषय लोलुपता है। योगियों के योग साधन में इन्हें विघ्न रूप कहा गया है। अत्यंत उत्साह से युक्त होकर अभ्यास करने वाले साधक की बाधाएं दूर हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे द्विजों, इन विघ्नों के समाप्त हो जाने के उपरांत योगी के योग साधन में नानाविध उपसर्ग उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ये सभी उपसर्ग भी असिद्धि सूचक हैं। हे विप्रेंद्रों, प्रतिभा पहली सिद्धि, श्रवणा दूसरी सिद्धि, वार्ता तीसरी सिद्धि, दर्शना चौथी सिद्धि, आस्वादा 5वीं सिद्धि तथा वेदना 6ठी सिद्धि कही गई है। इन प्रतिभा आदि स्वल्प 6 सिद्धियों के आकर्षण से मुक्त मुनि को अणिमादि सिद्धियां अभिलक्षित सिद्धि प्रदान करती है। प्रत्येक पदार्थ विषयक बोधात्मक विवेचना पूर्वक वेद वस्तु को जिससे जाना जाए वह बुद्धि कही गई है। अतीत, भूत, अनागत, भविष्य, सूक्ष्म, अदृश्य, दूरस्थ, अत्यंत समीप, वर्तमान पदार्थों का सर्वदा एवं सर्वत्र ज्ञान प्रदान करने वाली प्रतिभासी का वृत्ति की प्रतिभा है। सभी शब्दों, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त आदि स्वरों तथा गृह
ध्वनियों का बिना किसी प्रयास के श्रवण होकर उनका यथार्थ ज्ञान हो जाना श्रवण सिद्धि है। और स्पर्श की जो अनुभूति है वह वेदना सिद्धि कही गई है। बिना किसी प्रयत्न के दिव्य रूपों का भी नेतेंद्रिय से दिखाई पड़ना दर्शन सिद्धि है। और दिव्य रसों का सहज रूप से में बिना किसी प्रयत्न के ठीक ठीक ज्ञान होना अस्वादा सिद्धि है। इसी तरह बुद्धि के द्वारा दिव्य गंधों का भी ठीक ठीक गंध तन मात्रा के रूप में अनुभव कर लेना वार्ता सिद्धि है। हे द्विजों, इस योग जनित धर्म रूप संसर्ग से योगी लोग इस जगत में ब्रह्म लोक पर्यंत जो सब कुछ है उसे अपने देह में स्थित देखते हैं। हे द्विजों, आगे बताए जाने वाले 8 गुण वृद्धि कर्म से गुणित होकर संख्या में 64 गुणों के बराबर हो जाते हैं। हे द्विजों, साधक को अपने इन उपसर्गिक अर्थात विघ्नकारी गुणों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। पिशाच लोक में पार्थिव गुण, राक्षस लोक में जल संबंधी गुण, यक्ष लोक में तेज संबंधी गुण, गंधर्व लोक में वायु संबंधी गुण, इंद्र लोक में व्योमात्मक अर्थात आकाश संबंधी गुण, सोमलोक में मन संबंधी गुण, प्रजापति लोक में अहंकार संबंधी गुण तथा ब्रह्म लोक में सर्वोत्तम बोध गुण कहे गए हैं। पहले पार्थिव के 8 गुण, दूसरे जल में 16 गुण, तीसरे तेज में 24 गुण, चौथे वायु में 32 गुण तथा पांचवे आकाश में 40 गुण वाले ऐश्वर्य विद्वान हैं। गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द पूर्व पंच महाभूतों की तन मात्राएं कही गई हैं। इंद्र संबंधी योग व्योत्मक गुण पर्यंत इन पांचों प्रत्येक 8-8 में वृद्धि जो इसी प्रकार मन संबंधी 39 गुण तथा अहंकार संबंधी 56 गुण तथा अंत में 64 गुणात्मक ब्रह्म अर्थात बुद्धि संबंधी ब्रह्म के ऐश्वर्य को साधक प्राप्त कर लेता है। जो योगी ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोकों में उपसर्गिक अर्थात योग विघ्नों को विचार पूर्वक उनका परित्याग कर देता है वह परम सुखी हो जाता है। शरीर की स्थूलता, हस्वता, बालकपन, वृद्धता, यौवन, अनेक विध रूप धारण करना, बिना पार्थिव अंश के शेष 4 तत्वों से देह धारण करना तथा नित्य सुगंधि से युक्त रहना, ये 8 प्रकार के महान पार्थिव गुण कहे गए हैं। पृथ्वी पर रहने की भांति जल में निवास करना, उससे बाहर आने की सामर्थ्य रखना, इच्छा होने पर स्वयं संपूर्ण समुद्रों का पान करने में समर्थ होना तथा इससे किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना, इस जगत में जहां भी इच्छा करे वहां जल का दर्शन कर लेना, जिस जिस वस्तु का भक्षण किया जाए उसे अपनी इच्छा के अनुसार रस युक्त बना देना, तीनों से देह धारण करना, बिना पात्र के हाथ से जल पिंड का धारण करना तथा शरीर में व्रण आदि का न होना, इन 8 तथा पूर्व पार्थिव गुणों को मिलाकर ये 16 गुणात्मक आप्य जल संबंधी उत्तम ऐश्वर्य कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, देह से अग्नि का निर्माण, अग्नि से ताप का भय न होना, दग्ध लोक को भी अपने योग विधान से अदग्ध तुल्य अर्थात पूर्वत कर देना,
जल के भीतर अग्नि स्थापित करके उसे वैसे ही बनाए रखना, हाथ से आग पकड़ लेना, स्मरण मात्र से अग्नि प्रकट, भस्म हुए पदार्थों को इच्छा पूर्वक पहले की भांति कर देना तथा इन तीनों पृथ्वी जल तेज के बिना दो तत्व अर्थात वायु और आकाश से अपनी देह धारण करना, ये 24 गुण वाले तेजस ऐश्वर्य हैं। मन की गति प्राप्त कर लेना अर्थात जहां मन की इच्छा हो वहां चले जाना, अन्य प्राणियों के अंतर मन में निवास करना, पर्वत आदि महाभार कंधे पर धारण करके चलना, हल्का तथा भारी होने की सामर्थ्य रखना, हाथों से वायु पकड़ लेना, उंगली के अग्रभाग में आघात करके पृथ्वी में सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर देना, केवल आकाश तत्व से देह धारण कर लेना, ये वात संबंधी ऐश्वर्य विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं। शरीर की छाया न होना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन होना, आकाश में गमन करना, इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान, दूर से ही शब्दों को सुनने की क्षमता रखना, सभी शब्दों के ज्ञान में पारंगत होना, तन मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान तथा सभी प्राणियों को साक्षात देखने में समर्थ होना, ये ऐन्द्र ऐश्वर्य अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य है। इन समस्त 5 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त साधक काय व्यूह सामर्थ्यवान कहा जाता है। किसी भी अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति, जहां भी जाने की इच्छा हो वहां पहुंच जाना, सभी जगह अपना शक्ति प्राबल्य प्रदर्शित करना अर्थात अपने प्रभाव से सभी को पारभूत कर देना, सभी गुण पदार्थों को देख लेना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना, सभी को अपने वश में कर लेना, सभी को प्रिय लगना, संपूर्ण जगत को देखने की सामर्थ्य रखना, ये सब मानस गुणों के लक्षण है। छेदन, ताड़न, बंध, संसार परिवर्तन, सर्वभूत प्रसाद, मृत्यु तथा काल का जय, ये प्रजापति संबंधी श्रेष्ठ अहंकारिक ऐश्वर्य कहे गए हैं। बिना कारण जगत की सृष्टि, अनुग्रह, प्रलय, अधिकार, लोकवृत्त का प्रवर्तन, आसादृश्य, पृथक पृथक व्यक्त निर्माण तथा संसार का कर्तव्य, ये उत्तम ब्राह ऐश्वर्य है। ये ब्राह ऐश्वर्य के तत्व कहे गए हैं। ये ही प्रधान संबंधी वैष्णव पद हैं। ब्रह्मा के बिना उस गुण को अन्य कोई नहीं जान सकता। उस वैष्णव पद से भी परे शैव पद है, जिसे विष्णु भी नहीं जानते। असंख्य गुणों वाले शुद्ध शिवात्मक तत्व को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। 64 गुणात्मक ये ऐश्वर्य व्यवहार काल में सिद्धि कहे जाते हैं, किंतु समाधि काल में ये ही उपसर्ग अर्थात विघ्न कहे गए हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक परम वैराग्य से रोकना चाहिए। भय उत्पन्न करने वाले विषय भोगों की अवश्याम्भी नश्वरता जानकर सबका अश्रद्धा से त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला विरक्त कहा जाता है। पुरुष में वितृष्णा नाम से प्रसिद्ध भाव को ही गुण वैतृष्ण्य कहा जाता है। उपसार्गिक अर्थात विघ्न रूप सिद्धियों का वैराग्य के द्वारा परित्याग कर देना चाहिए। चित्त को विषय भोगों से हटाकर
भुवनों में समस्त विघ्न रूप ब्रह्म ऐश्वर्यों का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार साधक के परम वैराग्य से शिव के प्रसन्न होने पर उसे विमल मुक्ति प्राप्त होती है। अथवा जो योगी सांसारिक प्राणियों के कल्याणार्थ या लीला के निमित्त इन सिद्धियों का त्याग नहीं करता, वह भी सुखी ही रहता है। कभी भूमि छोड़कर अपनी प्रबल शक्ति से आकाश में क्रीड़ा करता है, और कभी सूक्ष्म अर्थात सामान्य लोगों के लिए अबोध गम्य वेदार्थों को संक्षेप में उच्चारित करता है। यह कभी कोई प्रसंग सुनकर उसके अर्थ से श्लोक रचना कर डालता है, कभी दंडक छंद में, तथा और इसी प्रकार हजारों प्रकार के छंदों में काव्य रचना करता है। उसे मृग तथा पक्षी वर्ग की ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर स्था स्थावर पर्यंत समग्र संसार उस योगी के लिए हस्त कमल हस्तमक हस्त हस्तमलक तुल्य हो जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अधिक क्या कहा जाए। उस महात्मा योगी के हजारों प्रकार के ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। सतत अभ्यास के द्वारा ही यह विशुद्ध विज्ञान सदा स्थिर रहता है। योगी सभी तेज संपन्न देवताओं के बिंब तथा हजारों प्रकार के विमानों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम अग्नि वरुण आदि देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों तथा हजारों भुवनों को देख लेता है। वह पाताल के तल में स्थित पदार्थों को भी आत्मविद्या रूप स्वस्थ तथा अचल दीपक से समाधिस्थ होकर देखता है। वह साधक प्रसाद रूप अमृत से पूर्ण सतव पात्र में स्थित उस आत्मविद्या रूप प्रदीप से अज्ञानांधकार को नष्ट करके अपने भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन करता है। उसी परमेश्वर की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य तथा मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन हजारों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतएव पशुपते योग में निष्ठा पूर्वक रहना चाहिए तथा उसी में सदा मन को स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में योगंतराय कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय योग सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लक्षण, साधु धर्म का स्वरूप, भगवान शिव के साक्षात्कार के उपायों का वर्णन तथा भक्ति भाव से में श्रद्धा की महत्ता। सुत जी बोले, हे उत्तम ब्राह्मणों, संत जितेंद्रिय साक्षात द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धर्मज्ञ, साधु, आचार्य, शिवात्मक, तपस्वी, सन्यासी, वैराग्य परायण, ज्ञानी, मन पर नियंत्रण रखने वाले, दानी, उदार, मनसा, वाचा, कर्मणा, सत्यवादी, अलुब्ध, योग परायण, श्रुतियों तथा स्मृतियों के वेता, श्रुतियों तथा स्मृतियों का अनुकरण करने वालों का विरोध न करने वाले लोगों पर महेश्वर प्रसन्न रहते हैं। सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म कहा जाता होता है, जो अंत में उस ब्रह्म को पा लेते हैं, वे ब्रह्म सायुज्य को
प्राप्त होते हैं, इसीलिए ऐसे महात्मा संत कहे जाते हैं। 10 इंद्रियों के विषय भोगों में तथा पूर्व वर्णित 8 प्रकार के ऐश्वर्य रूप साधनों की अप्राप्ति से जो न तो क्रोध करते हैं और न उसकी प्राप्ति से हर्ष का अनुभव करते हैं, वे जितात्मा कहे गए हैं। सामान्य तथा विशेष पदार्थों के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों तथा संबंधी विशेष होने से ही ये द्विजातीय कहे गए हैं। स्वर्ग आदि का सुख प्रदान कर श्रुति स्मृति प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान रखने से व्यक्ति धर्मज्ञ कहा जाता है। विद्या की साधना करने के कारण गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचारी साधु तथा विहित कर्मों की साधना करने वाला गृहस्थ साधु कहा जाता है। वन में तपस्या की साधना करने से वेखान साधु तथा एवं योग की साधना तथा यति धर्म में परायण होने से व्यक्ति यति साधु कहा गया है। इस प्रकार अपने अपने आश्रमों के धर्मों का साधन करने से गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा यति ये सभी साधु कहे गए हैं। धर्म तथा अधर्म ये दोनों शब्द क्रिया के वाचक कहे गए हैं। कुशल कर्म को धर्म तथा अकुशल कर्म को अधर्म कहा गया है। महत्ता युक्त यह धर्म शब्द धारण के अर्थ में कहा गया है तथा धारण न करने को उद्देश्य करके कृत कर्म अधर्म कहा जाता है। जिससे अभिष्ट की प्राप्ति हो उसे आचार्य लोग धर्म कहते हैं तथा जिससे अनिष्ट फल की प्राप्ति हो उसे आचार्य लोग अधर्म कहते हैं। वृद्ध निर्लोभी जितेंद्रिय दंभ न करने वाले पूर्ण विनम्र सरल स्वभाव वाले लोगों को आचार्य कहा जाता है। जो स्वयं आचरण करता है तथा सभी को आचार में नियोजित करता है एवं शास्त्रों के अर्थों का परिशीलन करता है, वह आचार्य कहा जाता है। वेदों का श्रवण करने से श्रोत तथा शास्त्रों के अर्थों का स्मरण करने से स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित यज्ञ आदि करने वाला श्रोत तथा वर्णाश्रम संबंधी नियमों का पालन करने वाला स्मार्त कहा जाता है। किसी के द्वारा पूछने पर देखे गए अनुरूप कथन योग तथा अनुरूप कथन के अयोग्य विषयों को बिना छिपाए अभिव्यक्ति करने को लिंग पुराण के अनुसार सत्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य मौन निराहार अहिंसा तथा सर्वविध शांति को तप कहा गया है। सदा अपने ही हित तथा हित का ध्यान रखता है। उसकी यह निरंतर बिना रहने वाली उसकी यह निरंतर बनी रहने वाली प्रति पूर्णतः दया कही गई है। क्रम से न्याय पूर्वक अर्जित अभिष्टम द्रव्य गुणी को ही दिव्य दिया जाना चाहिए। कर्म से न्याय पूर्वक अर्जित अभिष्टम द्रव्य गुणी को ही दिया जाना चाहिए। दाता के द्वारा प्रदत्त दान का यही लक्षण है। वह दान भी कनिष्ठ मध्यम तथा श्रेष्ठ 3 प्रकार का होता है।
करुणा पूर्वक सभी प्राणियों के निमित्त धन का दान है। श्रुतियों तथा स्मृतियों से विहित वर्णाश्रम संबंधी तथा शिष्टाचार के अनुकूल जो धर्म है वह साधु धर्म कहा जाता है। माया युक्त कर्म फल का त्याग करने वाला शिवात्मा कहा जाता है तथा सभी आसक्तियों से निवृत्त प्राणी युक्त योगी कहा जाता है। अनासक्त तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के भय से भीत होकर विषय भोगों की नश्वरता पर विचार करके सभी ओर से प्रलोभन दिए जाने पर भी जो अलुब्ध बना रहता है वह संयमी कहा जाता है। अपने लिए अथवा दूसरे के लिए जिस व्यक्ति की इंद्रियां मिथ्या प्रवृत्त नहीं होती वह शम के लक्षणों वाला कहा जाता है। जो अनिष्ट अर्थात प्रतिकूल विषयों पर उद्विग्न नहीं होता तथा अनुकूल विषयों की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता वह प्रीति संताप तथा विषाद से रहित हो जाता है। उसकी यह विनि विनिवृत्ति ही विरक्तता विराग कही जाती है। निषिद्ध कर्मों सहित विहित कर्मों में दोष गुण बुद्धि का न्यास त्याग ही संन्यास है और इष्ट और अनिष्ट कर्मों का भली भांति छोड़ना ही न्यास है। अव्यक्त अर्थात प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत इस जड़ जगत के सभी पदार्थों से ईश्वर को पृथक जानना ही वास्तविक ज्ञान है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार के ज्ञान तथा भक्ति श्रद्धा से संपन्न ये संपन्न पुरुष के ऊपर भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और वास्तव में यही धर्म है। परम गृह रहस्य क्या है? अब मैं आप लोगों को यह बताता हूँ। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव में भक्ति रखना चाहिए। उस भक्ति से युक्त प्राणी निस्संदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पात्रता न होने पर भी उनकी परम भक्ति से युक्त प्राणी के विविध अज्ञान रूप अंधकारों को दूर करके महेश्वर शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान अज्ञान ज्ञान अध्यापन होम ध्यान यज्ञ तप वेद दान अध्ययन ये सभी शिव की भक्ति प्राप्त करने के साधन हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे मुनीश्वरों, हजारों चंद्रायण तथा सैकड़ों प्रजापत्य व्रत मास पर्यंत किए गए उपवासों तथा अन्य अनुष्ठान आदि की अपेक्षा शिव भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव की भक्ति से हीन प्राणी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अनेक विध कर्म जाल में फंस कर गहन गिरी गुहा रूपी इस मृत्यु लोक में बार बार गिरते रहते हैं, किंतु भक्ति भाव से युक्त प्राणी मुक्त हो जाता है। यह द्विजों, भगवान शिव के भक्तों के दर्शन मात्र से प्राणियों को स्वर्ग आदि लोक सहज ही सुलभ हो जाते हैं, तो फिर साक्षात शिव भक्तों के विषय में क्या कहना। इस वास्तविकता में कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र तथा अन्य देवता शिव भक्ति के द्वारा ही उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मुनियों का भी बल तथा सौभाग्य शिव भक्ति के ही कारण है। हे ऋषियों,
प्राचीन काल में देवादिदेव पिनाकी शंकर ने उमा को लक्ष्य करके वाराणसी में उनसे जिस मधुर प्रसंग का वर्णन किया था, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ। अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी पुरी में आकर भगवान शिव के साथ विराजमान भगवती रुद्राणी ने उन भगवान रुद्र से यह पूछा। देवी श्री पार्वती ने कहा, हे महादेव, तप विद्या योग आदि किस साधन से आप वश में होते हैं, पूजित होते हैं तथा दर्शन देते हैं? हे प्रभु, मुझे बताइए। सुत जी बोले, उन पार्वती का वचन सुनकर बाल चंद्रमा को तिलक रूप में धारण करने वाले शिव ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली पार्वती की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, पूर्व में चीरकाल तक कैलाश पर पार्वती सहित मुझे रहते हुए देखकर हिमालय की पत्नी मैना द्वारा अपना स्थान होना चाहिए, इस प्रकार कही गई वाणी को स्मरण कर सदाशिव बोले, हे देवी, हे विलासिनी, क्या तुम स्थान हेतु अपनी माता के द्वारा कहे गए वचनों को भूल गई हो? अब तुमने परम रम्य काशीपुरी को पा लिया है, अतः निश्चिंत होकर अब तुम प्रश्न करने योग्य हो। प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ हे पार्वती, जिस प्रकार ब्रह्मात्मक तत्व जानने के लिए इस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार प्राचीन काल में पितामह ब्रह्मा ने भी मुझसे पूछा था। हे कल्याणी, शेवत्व कल्प श्वेत वर्ण श्वेत वर्ण सघो जात नाम वाले, रक्त कल्प में रक्त वर्ण वामदेव नाम वाले, पित्त कल्प में पित्त वर्ण तत्पुरुष नाम वाले, कृष्ण कल्प में कृष्ण वर्ण अघोर नाम वाले, तथा विश्व रूप कल्प में विश्व रूप ईशान नाम वाले मुझ ईश्वर को देखकर ब्रह्मा ने मुझसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे सघो जात, हे महेश्वर, हे देव देव महादेव, मैंने गायत्री उपासना से आपका दर्शन किया है। हे महादेव, आप किस प्रकार वश में होते हैं? हे दयानिधे, आपका ध्यान कहाँ करना चाहिए? आप देवी पार्वती के द्वारा दृश्य तथा पूज्य हैं। हे शंकर, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान शंकर पार्वती से बोले, तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे कमलोद्भव पितामह, मैं केवल श्रद्धा से वश में किया जा सकता हूँ, और आपने तथा विष्णु ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था, उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को पवित्र सघो जात आदि 5 मंत्रों से मेरे पंचमुख रूप की पूजा करनी चाहिए। हे अंडज, हे जगत गुरु, आज आपने उसी भक्ति से ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है। हे देवेशी, उन पितामह ने भावपूर्वक मुझ ईश्वर को अपने हृदय में देखा, और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि आप में मेरी अचल भक्ति हो, तब मैंने पूर्व काल में उन्हें वह भक्ति भाव प्रदान कर दिया। अतः हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है।
तथा मेरा दर्शन कर सकता है। द्विजों को लिंग में ही श्रद्धा पूर्वक सदा मेरी पूजा करनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान, तपन, तप, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि का फल प्रदान करती है और इसी श्रद्धा से भक्त सदा मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भक्ति भाव कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां अध्याय श्वेत लोहित कल्प से शिव स्वरूप भगवान सघोजात का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, ब्रह्मा जी ने सघोजात वामदेव तत्पुरुष अघोर तथा ईशान संज्ञक सनातन पुरुषोत्तम महेश्वर शिव को कैसे किस प्रकार देखा, आप हमें यथावत रूप से यह बताने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, 29वां कल्प श्वेत लोहित नाम से जाना जाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी समाधिस्थ होकर परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय शिखाधारी श्वेत लोहित वर्ण वाला एक कुमार प्रकट हुआ। उन सघोजात कुमार को देखकर सर्वतोमुख श्रीमान ब्रह्मा जी उन्हीं ब्रह्म रूपी महात्मा परमेश्वर को हृदय में धारण करके ध्यान योग में तत्पर हो गए। पुनः ध्यान योग से उन्हें साक्षात परमेश्वर जान काम किया। ब्रह्मा जी ने उन सघोजात कुमार को परात्पर ब्रह्म कल्पित कर लिया। तत्पश्चात उन सघोजात ब्रह्म के समीप ही नंदन, विश्वनंद तथा उपनंदन, सुनंद, नंदन, विश्वनंद तथा उपनंदन नामक श्वेत वर्ण वाले 4 महायशस्वी शिष्य प्रकट हुए। वे महात्मा शिष्य उन सगोजात ब्रह्म की सेवा में सर्वदा तत्पर रहते थे। उनके आगे श्वेत वर्ण की आभा वाले श्वेत नामक एक महा तेजस्वी मुनि उत्पन्न हुए। उन सगोजात से उत्पन्न होने के कारण उस मुनि का नाम हर भी है। वहां पर वे सभी मुनि परम भक्ति से शाश्वत ब्रह्म रूप उन सघोजात महेश्वर की स्तुति करते हुए उनके शरणागत हुए। अतएव हे द्विजों, जो प्राणी प्राणायाम परायण होकर ब्रह्म तत्व परिचित से उन विश्वेश्वर देव के शरणागत होते हैं, वे सभी पापों से मुक्त विमल आत्मा वाले तथा ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को भी पार करके रुद्र लोक को जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सघोजात महात्म्य नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वां अध्याय रक्त कल्प में शिव स्वरूप भगवान वामदेव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा। सुत जी बोले, 30वां कल्प रक्त कल्प है। रक्त कल्प के नाम से प्रसिद्ध है। महान तेजस्वी ब्रह्मा ने उस कल्प में रक्त वर्ण धारण किया था। पुत्र की कामना से ध्यानरत परमेष्टि ब्रह्मा जी के समक्ष एक महा तेजस्वी तथा प्रतापी कुमार प्रकट हुआ। वह रक्त वर्ण के भूषण, रक्त वर्ण की माला तथा रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए था तथा उसके नेत्र भी रक्त वर्ण के थे। लाल वस्त्र धारण किए उस महात्मा कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ने परम ध्यान योग से ही यह जान लिया कि यह कुमार जो साक्षात देवेश्वर है,
उन्हें प्रणाम करके आत्मजीत भगवान ब्रह्मा ने वामदेव संज्ञक उन परमेश्वर को साक्षात ब्रह्म स्वरूप कल्पित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक विध स्तुति किए जाने पर प्रसन्न हृदय परमेश्वर महादेव ने उन पितामह से कहा, यह कहा, हे पितामह, पुत्र की कामना से ध्यान परायण आपने मेरा दर्शन प्राप्त किया और परम भक्ति से ब्रह्म अर्थात वाम देवाय मंत्र पूर्वक में लगाकर अनेक स्तुतियों से मेरा स्तवन किया। अतएव आप प्रयत्न पूर्वक ध्यान बल का आश्रय लेकर कल्प कल्प में मुझ सर्वश्रेष्ठ तथा लोक के आधार स्वरूप परमेश्वर को भली भांति जानेंगे। इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी के विरजा, विबाहु, विशोक तथा विश्व भावन नाम वाले 4 और कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार महान विशुद्ध आत्मा वाले तथा ब्रह्म तेज से संपन्न थे। वे सभी कुमार ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म तुल्य वीर तथा अध्यात्म अध्यायशायी थे। वे रक्त वर्ण के वस्त्र तथा रक्त वर्ण की माला से विभूषित थे। उनके शरीर में लाल कुमकुम तथा लाल भस्म लगा हुआ था। तत्पश्चात 1000 वर्ष के अनंतर ब्रह्मलोक में लीन प्रिय महात्मा कुमार उस के अनुग्रह तथा शिष्यों के कल्याण की कामना से संपूर्ण धर्मों का उपदेश करके पुनः शाश्वत महादेव रुद्र में समाविष्ट हो गए। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी प्रकार परमेश्वर परायण उन जो भी भक्त समाधि से ध्यान करके ब्रह्म रूप परमेश्वर वामदेव का दर्शन करके विमल कल आत्मा वाले ब्रह्मनिष्ठ वे सभी भक्त पाप से छूटकर उस रुद्र लोक को प्राप्त होंगे जहां से जीव का पुनः संसार में आगमन नहीं होता। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में वामदेव महात्म्य नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। पितवासा कल्प में शिव स्वरूप भगवान, 13वां अध्याय पितवासा कल्प में शिव स्वरूप भगवान तत्पुरुष का प्रादुर्भाव तथा उसका महात्म्य। 31वां कल्प पितवासा ब्रह्मा ने पीला वस्त्र धारण किया था। पुत्र प्राप्ति की कामना से परमेश्वर में के ध्यान में रत परमेश्वरी ब्रह्मा जी के समक्ष पित्त वस्त्रधारी एक महा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। वह कुमार पित्त वर्ण की माला तथा पित्त परिधान धारण किए हुए था। इस प्रकार उस महान भुजा वाले कुमार के अंगों में पित्त वर्ण का गंध लिप्त था तथा वह पीले वर्ण की पगड़ी और हेम वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित था। ध्यान युक्त होकर ब्रह्मा जी ने जब यह जान लिया कि ये जगत के परमेश्वर हैं, तब वे हृदय में लोक के आधार रूप प्रभु महेश्वर के शरणागत हो गए। उसी समय ध्यानगत ब्रह्मा जी ने महेश्वर के मुख से निकली हुई 4 पैरों वाली, 4 वक्त्रों वाली, 4 हाथों वाली, 4 स्तनों वाली, 4 नेत्रों वाली, 4 सिंगों वाली, 4 दाढ़ों वाली, 4 मुखों वाली
सभी दिशाओं में मुख वाली ईश्वर रूपणी विश्व रूपा श्रेष्ठ महेश्वर स्वरूपणी गाय देखी। तब उस महादेवी महेश्वरी गाय को देखकर सभी देवताओं के वंदनीय महातेजस्वी महादेव ने तुम मति हो, बुद्धि हो और स्मृति हो, इस रूप में उस धेनु की महिमा का बार बार गान करते हुए कहा, हे महादेवी, आओ आओ और संपूर्ण जगत को योग के द्वारा आवृत करके अपने वश में करो। इस प्रकार कहने पर वह धेनु हाथ जोड़कर सर्वधर्म सर्व समर्थ महादेव के सम्मुख खड़ी हो गई। इसके अनंतर देवेश्वर महादेव ने उससे कहा, तुम रुद्राणी होगी और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए परमार्थ साधिका बनोगी। ऐसा कहकर देवादिदेव जगत गुरु महादेव ने पुत्र की कामना से ध्यानरत ब्रह्मा जी को वह चतुष्पाद गाय दे दी। तदंतर ध्यान योग से उस धेनु को परमेश्वरी जानकर ब्रह्मा जी ने जगत गुरु महादेव से वह माहेश्वर धेनु प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी एकमात्र एकाग्रचित्त होकर रौद्री गायत्री का ध्यान करके और रौद्री गायत्री के रूप में कथित उस वेद प्रतिपादित ज्ञानदायिनी विद्या स्वरूपणी तथा लोकवंध्या महादेवी धेनु का ध्यान युक्त मन से जप करके महादेव के शरणागत हुए। तत्पश्चात परमेश्वर महादेव ने उन ब्रह्मा जी को दिव्य योग, महान कीर्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान संपदा तथा वैराग्य प्रदान किया। इसके बाद तत्पुरुष संज्ञक उन महादेव के समीप दिव्य कुमार प्रकट हुए, जो पीले रंग की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और पीले रंग के गंध का अनुलेपन किए हुए थे। उनके सिर पर पीले रंग की पगड़ी थी। उनके मुख तथा बाल भी पित्तवर्ण के थे। तदंतर विमल ओज से युक्त योगात्मा तपस्या में ही आहार्दित रहने वाले ब्राह्मणों के हितैषी तथा धर्म एवं योग बल से संपन्न वे कुमार 1000 वर्ष तक उन तत्पुरुष महादेव के समीप निवास करके यज्ञ करने वाले मुनियों को महायोग का उपदेश प्रदान कर महेश्वर में समाविष्ट हो गए। इसी विधि से अन्य जो भी लोग नियतात्मा ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होकर महेश्वर के शरणागत होते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर शुद्धात्मा तथा ब्रह्म तेज संपन्न हो जाते हैं और अंत में महादेव में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा पुनर्भव के बंधन से छूट जाते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में तत्पुरुष महात्म्य नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा के विराम देता हूँ।